Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with rank of the matrix. Before going to the deep study about the rank of the matrix, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos and press the bell icon to get the further notification. So guys, I am going to study about the rank of a matrix today. So, what about the definition of the rank of a matrix? The number of non-zero rows, the number of non-zero rows or independent rows. Independent rows is called rank of the matrix. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट? इज कॉल्ड rank of the matrix. Okay, I am again recalling the definition. The number of non-zero rows or independent rows is called the rank of the matrix. Okay, अब सवाल ये उठता है कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और नॉन ज़ीरो रोज. तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने बात करता हूँ यहाँ पे कि ज़ीरो रोज और नॉन ज़ीरो रोज से हमारा क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग ए मैट्रिक्स here 1 to 4 and 2 4 8, right, and 3 6 and 12. Obviously if I see here then there are 3 rows. Okay, पहले मैं थोड़ा नॉन ज़ीरो रोज के बारे में भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको. व्हाट डू मीन बाय द ज़ीरो रोज? ज़ीरो रो क्या होता है आपके पास? अ रो विच इज मल्टीपल ऑफ अदर, विच इज मल्टीपल, some multiple, it's better to say, which is some multiple of other rows. Okay, or it has every entry, it has every entry as zero. Okay, मीन्स अगर भाई किसी रो में हर एक एंट्री सारी ज़ीरो हो जाए या फिर कोई एक रो किसी दूसरी रो का मल्टीपल हो जाए, कुछ टाइम मल्टीपल, 2 टाइम्स मल्टीपल, 3 टाइम्स मल्टीपल, 4 टाइम, तो वो ज़ीरो रोज़ कहलाता है. ओके, वो रोज़ जो होंगी, जितनी भी रोज़ होंगी वो ज़ीरो रोज़ कहलाएंगी. एक रो है तो सिंगल ज़ीरो रो कहलाएगा आपका, 2 रो है तो 2 सिंगल ज़ीरो रोज़ कहलाएंगी आपकी. और ये ज़ीरो रोज़ जो है ना आपकी डिपेंडेंट रोज़, इन्हीं को ही कहते हैं हम, है ना. दीज आर आल्सो नोन एज द डिपेंडेंट रोज. ठीक है, इनके अलावा अगर हम इन नॉन ज़ीरो रोज की बात करें, इफ़ एटलीस्ट वन एंट्री इन ए रो इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन एंट्री, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन ज़ीरो रोज के बारे में. हाउ विल वी डिफाइन द नॉन ज़ीरो रोज? इफ इन ए रो there exist at least one non-zero entry, okay, non-zero entry, then it is said to be non-zero row. फर्स्ट क्लास डेफिनेशन इसकी. अगर उसमें एक भी नॉन ज़ीरो एंट्री होगी तो वो नॉन ज़ीरो रो कहलाएगी. ठीक है, या फिर वो किसी दूसरी रो का मल्टीपल ना हो, वो भी नॉन ज़ीरो रो कहलाएगी आपकी, है ना. और अगर एक रो में सारी एंट्री ज़ीरो हो जाती वो ज़ीरो रो कहलाएगी. और या फिर वो रो किसी दूसरी रो का मल्टीपल हो जाए तो भी ज़ीरो रो कहलाएगी. और यहाँ पे जो रैंक की जो डेफिनेशन जो बताई गई है वो ये बताई गई नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज और इंडिपेंडेंट रोज. भाई कितनी इंडिपेंडेंट रोज हैं उसके पास और कितनी नॉन ज़ीरो रोज हैं, ये ही आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाती है ना. अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ
एग्जाम्पल के तौर पे कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस लिखो यहाँ पे, लाइक 1 2 4। जैसे कि मैं ये बात कर रहा हूँ इसके ना, इस मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। चलिए, ये मेरा रैंक इसका ये रो R1 से डिनोट कर रहा हूँ मैं, इस रो को R2 से डिनोट कर रहा हूँ, इसको R3 से डिनोट कर रहा हूँ। अगर मैं कायदे से यहाँ इस मैट्रिक्स के लिए देखता हूँ तो इस मैट्रिक्स के लिए मेरा जो रो 2 है वो सिंपली क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 है। ओके, 2 टाइम्स ऑफ रो 1। और जो रो 3 है वो मेरा क्या है, 3 टाइम्स ऑफ रो 1 है, राइट, 3 टाइम्स ऑफ रो 1। तो भाई साहब बहुत कहने का बहुत सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पे कि आपका जो रो 2 है वो रो 1 का मल्टीपल है, यानी कि डिपेंडेंट रो है। रो 3 जो है वो रो 1 का मल्टीपल है, यानी कि ये भी डिपेंडेंट रो है। तो ये दोनों डिपेंडेंट रोज है, यानी कि दोनों जीरो रोज हैं फर्स्ट क्लास, है ना। तो अब इसके पास इंडिपेंडेंट रोज कितनी हुई, एक इसके पास इंडिपेंडेंट रोज हुई। तो इसकी रैंक जो आप डिसाइड करेंगे, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1। ओके, ऐसे आप इसको बताएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ये तो आपकी रैंक की बात होगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ 1 2 4 एंड 0 0 2 0 0 4। ओके, तो कायदे से यहाँ पे देखो कि आपके पास में जो पहली रो है ये भी नॉन जीरो रो है यहाँ पे, राइट। आप दूसरी रो को भी आप नॉन जीरो कह रहे हैं, क्या तीसरी रो भी नॉन जीरो है ना। ये अपने चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे को लग रहा है ना कि R3 देखो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि R3 क्या है, R3 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ R2 है, 2 टाइम्स ऑफ R2 है। यानी कि एक रो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, R3 R2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या R2 R3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप उल्टा भी कह सकते हैं। तो इन दो में से भाई ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो कोई सा नहीं बना पाएगा, ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये किसी का मल्टीपल नहीं बन पा रहा है। रो 2 और रो 3 में से एक डिपेंडेंट है। तो इस मैट्रिक्स की अगर आप रैंक की बात करेंगे, अगर ये मेरा मैट्रिक्स मेरा ए है तो इसकी जो रैंक की बात करेंगे तो इसमें 2 नॉन जीरो रो रह गई आपके पास। एक तो डिपेंडेंट होगी, वो तो जीरो रो में चला गया, है ना। तो जीरो रो के लिए ज़रूरी नहीं कि रो में सारे एलिमेंट जीरो हो, बस ये कि ये देखना चाहिए कि रो मल्टीपल नहीं होना चाहिए दूसरे का। तो अगर वो मल्टीपल है तो वो जीरो ही माने जाते हैं ना, वो जीरो ही कहलाएंगे आपके। तो इसकी रैंक होगी यहाँ पे 2। ओके, अगर देखो एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने को रख रहा हूँ जिससे कि और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 1 2 3 0 2 6 0 0 5। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसमें भी आपके पास में 3 रोज हैं, है ना, रो 1 और रो 2, ओके, एंड रो 3। नाउ अब मैं तीनों के नॉन जीरो रो और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में अगर बात करूं तो पहली रो इंडिपेंडेंट है, दूसरी रो मेरी इंडिपेंडेंट और तीसरी रो भी मेरी इंडिपेंडेंट है। भले ही जीरो हो रो में, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर मेरी एक रो में और वो रो किसी का मल्टीपल ना हो और उसमें अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो नॉन जीरो रो कहलाएगी। इंडिपेंडेंट रो बन जाएगी अगर वो किसी दूसरी रो का मल्टीपल ना हो। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे रैंक की बात करता हूँ तो इस मैट्रिक्स की रैंक मेरी यहाँ पे 3 हो जाएगी, राइट। तो गाइस इसी तरीके से अब सवाल ये उठता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें, हमारे पास कोई ट्रिक होनी चाहिए, कैसे पता लगाएं, है ना, कैसे पता लगाएं। तो देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए बड़ा एक आसान सा काम पड़ जाता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम रैंक निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करना सीखेंगे, ठीक है। उससे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसकी रैंक बताएंगे निकाल कर कैसे निकाली जाती है। बहुत आसान सा काम इसमें करना होता है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। बस एक छोटा सा चीज़ आपने करना होगा। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। द गिवन मैट्रिक्स इज the given matrix is A equals to 1 4 5 2 6 8 3 7 22, ठीक है। बहुत सीरियस होके नहीं पढ़ना है ना, बहुत सिंपल स्टेप करते हैं और बहुत ही
कूल माइंड से, है ना, बहुत कूल माइंड से इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है। बहुत सिंपल सा काम करें, बस दिमाग में लेके चलना है ना, आसानी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गिवन मैट्रिक्स आपको दे दिया ये, राइट। अभी आपने क्या करना है, इसकी रैंक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप मेरी प्रीवियस कुछ वीडियोस देखिए, उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जिक्र किया गया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन रिकॉल कर रहा हूँ। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल द एलिमेंट जीरो बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे जीरो हो जाते हैं ना, अगर वो सारे जीरो हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड हैं विद जीरो, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपनी आप कन्वर्ट कर लें गिवन मैट्रिक्स को, और अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद आप आराम से उसमें जीरो और नॉन जीरो रो निकाल लें, उससे रैंक डिसाइड कर लें, है ना। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अपर ट्रायंगुलर में करने के लिए हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या होता है, A21 को जीरो करना होता है और A31 को जीरो करना होता है। यहाँ पे लिख लो, अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिसेस हैं तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, A21 एलिमेंट जो है उसको जीरो करना है, एंड A31 जो एलिमेंट है उसको जीरो करना है ना। और रिमेंबर ये दोनों एलिमेंट R2 और R3 के होंगे, और आपको R1 की हेल्प से इनको जीरो करना है। ये आपके R1 रो है, राइट, ये आपका R2 रो है और ये आपका R3 रो है। ओके, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, R2 में ऑपरेशन क्या लगाना है, इन प्लेस ऑफ R2 और R1 में क्या रिलेशन बनाना है अपने। पहली बात, दोनों सेम साइन के तो माइनस आएगा 100% बीच में जीरो होने के लिए। फिर आपने R1 का पहला एलिमेंट 2 बनाना है, तो आपने R1 पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया आपने, तो हो गया 2 - 2 = 0। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ R3 आपने क्या करना है, R3 और R1 ये दोनों सेम साइन का है, तो बीच में माइनस तो आएगा ही, तभी आपने जीरो होगा। और R3 का पहला एलिमेंट 3 है, तो R1 का पहले एलिमेंट 3 बनाने के लिए आपने उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो आपका ये ऑपरेशन पहली रो में लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 4 5 अनचेंज्ड, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, ऑपरेशन की हेल्प से मेरा 0 हो गया। और अभी इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट 6 पे क्या असर पड़ा है, 6 पे क्या असर पड़ा है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। 6 - 2, 6 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, R1 का 4, तो यहाँ पे अपने 4 रख लिया, तो ये हो गया 6 - 8, यानी कि -2 आ गया ये, है ना। सिमिलरली अभी आपने करना क्या है, 8 जो इस रो का एलिमेंट है उसमें भी देख लो भैया क्या फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे आपने लिखा 8 - 2 टाइम्स 8 के ऊपर वाला R1 का एलिमेंट क्या है, 8 के ऊपर वाला जो R1 का एलिमेंट है मेरा वो है 5, राइट। तो यहाँ पे हो गया 8 - 10 दैट इज़ -2 अगेन, राइट। तो ये हो गया आपका R2 का ऑपरेशन। अभी ये R3 में आपने ऑपरेशन लगाई, ये एलिमेंट तो आपका 0 ही होना है, ठीक है। 7 पे देख लो क्या फ़र्क पड़ता है, तो 7 - 3 और 7 के ऊपर वाला जो R1 का एलिमेंट है वो 4 है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 7 - 12, राइट। इट इज़ अबाउट कितना हो जाएगा भाई आपके पास -5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका -5, राइट। इसी तरीके से आपने 22 में चेंजेस देखने हैं, तो आपने रखा है यहाँ पे R3 की जगह 22 - 3, 22 के ऊपर R1 का एलिमेंट हो गया 5, तो यहाँ पे हो गया 22 माइनस का कितना हो गया 15, तो ये हो गया प्लस का 7, तो यहाँ पे आपको प्लस का 7 मिल गया। अभी आपने क्या करना है, R3 का ये एलिमेंट 0 करना है। ये स्टेप नंबर 2 की कहानी शुरू हो गई। स्टेप 1 तो आपका पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने जो A32 एलिमेंट है उसको 0 करना है, बट विद द हेल्प ऑफ R2, R1 की हेल्प से 0 करने मत जाना। अगर आप R1 की हेल्प से उसको 0 करने जाएंगे तो दिस एलिमेंट विल बी नॉन जीरो, this element will be non-zero because you are here non-zero element. After the manipulation with the help of row 1, this manipulation will make this element non-zero and the problem will remain same. So to avoid this problem, we try to manipulate the A32 equals to 0 with the help of R2, with the help of R2 row. So come on, what about the operation? So in place of R3, we apply R3 and R2. Okay,
वी आर हैविंग द बोथ द सेम साइन, सो वी ऑपरेट विद द माइनस साइन। अगर आपका सेम साइन हो, आइदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, तो पीछे माइनस जरूर आएगा आपको वो जीरो करने के लिए। अभी आपने क्या करना है भैया, 5 से आपने R2 में मल्टीप्लाई कर दो और 2 से आप R3 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 2 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 हो जाएगा और 10 आ जाएगा, -10 और ये 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती क्या है, पहली रो में कोई चेंज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। दूसरी रो में ऑपरेशन लगाया 0 -2 -2, वेरी गुड। तीसरी रो में आपने ऑपरेशन लगाया तो ये हो गया 0 0, है ना। अब यहाँ पे 7 में क्या चेंज हुआ, तो आप चेक कर लो, 2 × 7 -5 × R2 के ऊपर है माइनस का 2, तो ये हो गया 14 एंड प्लस का 10, यहाँ पे हो गया 24। सो गाइज सी केयरफुली हियर, now it is upper triangular matrix because below the diagonal all the entries are 0 and you can decide the rank of this matrix, क्योंकि यहाँ पे तीनों नॉन जीरो रोज निकल आए आपकी, R1 नॉन जीरो रो, राइट, R2 नॉन जीरो रो, R3 नॉन जीरो रो, ओके, and neither of these is multiple of other, ओके, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है यहाँ पे। तो आपने इसका रैंक कैसे डिसाइड करना, दिस इम्प्लाइज दैट rank of the given matrix A is equals to 3. बहुत सिंपल, there are 3 non-zero rows, so rank of this is 3. So you can find out row of any matrix. So guys, with this video you have learned the rank, you have learned the independent and dependent rows, okay, you have learned the how to operate the operations, how to manipulate the operations, okay. One more thing, I am writing here as a note, if determinant of the matrix is non-zero, okay, of the matrix A which has the order, right, AI is A, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दिस इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए वुड बी इक्वल्स टू n, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ रोज होंगी, वो उसके बराबर होंगी, सारी इंडिपेंडेंट होगी। अगर यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो कोई भी नंबर है तो ये आपका सिंपल होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, है ना, ये वाली जो आपकी मैट्रिक्स है, इसको कैलकुलेट कर लेना कि इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। और डिटरमिनेंट चेक करने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, 1, एक शॉर्टकट भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 और 4 6 7 एंड 5 8 22, राइट, 1 2 3 4 6 7, ये आप करो, ठीक है। और आपने करना क्या है, इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, फिर इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई और फिर इन तीनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद एंटी डायगोनल्स में इन तीनों का मल्टीप्लाई, माइनस में फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके माइनस, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके माइनस, और यू कैन गेट योर डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। सो इट इज़, आई एम राइटिंग हियर 1 × 6 × 2 then plus 4 × 8 × 3, right, and then plus 5 × 2 × 7. Remember this thing, it is 1 × 6 into, not, it is not 2, it is 22. Then minus, what about this, 3 × 6 × 5, and then minus 7 × 8 × 1, and then minus 2 × 2 × 4, right. Now it is your determinant. और इसको आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास हो गया 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 132, राइट। और यहाँ पे आपके पास हो गया 8 3 24, ओके, 12 12 चौकर 12 8 96, राइट, 96। सो यहाँ पे क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 70 70, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, 6 5 30 180, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये माइनस में आएगा 180, राइट, इट इज़ माइनस, ओके। और 7 8 56, ये माइनस में हो गया,
2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये माइनस में हो गया। ऑब्वियसली ये जो मैं सम देख रहा हूँ मुझे इससे कोई मतलब नहीं आता क्या है, लेकिन मेरा ये क्लियर आ रहा है यहाँ पे कि ये एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही है निकल के, क्योंकि ये बिल्कुल भी जीरो नहीं हो रही है। वो आप अपना टाइम लगाते रहना। अभी नॉन जीरो आ गई, यानी कि मेरा डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आ रहा है। किसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है? इस मैट्रिक्स का। भाई इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। तो आप आंख में इसके लिख दो कि इसकी रैंक कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी। विद दिस नोट नंबर 1, जस्ट सी हियर, ओके। अगर आप इसको देखेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और वो मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का है तो उसका रैंक जो होगा n होगा। लेकिन अगर वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, इन केस इट इज़ जीरो, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी रैंक है वो लेस देन 3 होगी 100%। लेकिन लेस देन 3 कितनी होगी? वो 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। वहाँ पे 2 केस बनते हैं। वहाँ क्लियरली आप ये नहीं बता पाएंगे कितनी रैंक बनेगी, ओके। सो गाइज आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा तो आप इस कंटेंट को कमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कंटेंट कैसा लगा, ओके। और आप वीडियोज़ को शेयर करेंगे और इससे कमिंग वीडियोज़ में हम लोग रैंक के ऊपर और मैट्रिसेस के ऊपर और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, ओके। और आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक, सब्सक्राइब and share the videos among your friends and students. Thank you very much.